हे भगवान, अजीब सी घबराहट हो रही है। कोई है? बचाओ मुझे। मेरी मेरी सांस सांस रुक रही है। कोई तो सुनो। लगता है मैं आज नहीं बचूंगी। उफ, भला इतनी सर्दी में कौन निकले बाहर। चैन से सोने भी नहीं देते। पता नहीं, दिन भर तो ठीक रहती हैं, रात को ही सारे दर्द याद आते हैं। मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं लग रही। सर में दर्द है। पता नहीं माँ जी को क्या हो जाता है बार बार। उनकी चीख सुनकर मेरा दिल बैठ जाता है। मम्मी जी, डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट करने को कहा है। पहला बच्चा है, कोई रिस्क नहीं ले सकती। जरा सा काम करती हूँ ना तो थक जाती हूँ। वैसे भी इस घर में काम की कमी थोड़ी है। ठीक है बेटी, तुम आराम करो। मैं बस चाहती हूँ कि तुम सब सेहतमंद रहो। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। प्रिया है ना सब काम करने के लिए। हम दोनों को तो अपना और होने वाले बच्चे का ध्यान रखना है। वैसे भी प्रिया को सेवा करना अच्छा लगता है। हाँ हाँ, सेवा का फल मीठा होता है, कहते हैं ना। प्रिया को मीठा पसंद भी बहुत है। माँ जी की सेवा से मीठा फल मिले न मिले दीदी, दिल को सुकून जरूर मिलता है। आप दोनों बस आराम कीजिए और अपना ख्याल रखिए। घर की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे, कोई है? बचाओ। मेरी मेरी सांस रुक रही है। रवि, मोहन, प्रिया, कोई तो सुनो मेरी आवाज। लगता है मैं आज नहीं बचूंगी। मैं मर जाऊंगी। मदद करो। हे ईश्वर, मेरी मदद करो। सुनो जी, माँ जी चिल्ला रही हैं। आवाज सुनी आपने? ऐसा लग रहा है जैसे उनकी सांस उखड़ रही है। जरा जाकर देखो तो क्या हुआ। अरे चिल्लाने दो रीना, रोज का है उनका। तुम सो जाओ, सुबह डॉक्टर को दिखा देंगे। अभी कहाँ एम्बुलेंस मिलेगी इस वक्त। हद है, यहाँ माँ जी की जान जा रही है और इनको नींद प्यारी है। बाप रे, इतनी ठंड। अगर मैं बाहर निकली तो मैं ही बीमार हो जाऊंगी। प्रिया है ना घर में, वही उनकी चहेती है। मैं क्यों अपनी और अपने बच्चे की जान जोखिम में डालूं। हे भगवान, माँ जी को अचानक क्या हो गया? मोहन, उठो, उठिए ना। माँ जी ठीक नहीं लग रही। उनकी आवाज बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हुआ मीना, क्यों परेशान हो रही हो? मैं भाई को या सुरेश को कॉल करता हूँ, उनका कमरा पास है, वो देख लेंगे। मैं इस हालत में इतनी सर्दी में अकेले बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अगर मैं फिसल गई तो? मैं एक मैसेज डाल देती हूँ ग्रुप में। इज एनीवन चेकिंग ऑन माँ जी? आई एम नॉट फीलिंग वेल। हाँ, ये ठीक रहेगा। सब पढ़ लेंगे। सुनिए, सुनिए, उठिए। माँ जी की आवाज आ रही है। वो बहुत तकलीफ में है। उनकी सांस। क्या हुआ प्रिया? आराम से। तुमने दिन भर काम किया है। तुम आराम करो, मैं जाकर देखता हूँ। तुम इस हालत में मत जाओ। नहीं, मामला गंभीर लग रहा है। आप जल्दी से जेठ जी और मोहन जी को जगाइए। मैं माँ जी के पास जा रही हूँ। एक एक सेकंड कीमती है। माँ जी अकेले हैं, उन्हें हमारी जरूरत है। हे प्रभु, माँ जी को कुछ ना हो। माँ जी, मैं आ गई। आप कहाँ हैं? क्या हुआ आपको? अंधेरा क्यों है? माँ, माँ जी, आप आप तो ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हैं। पर आपकी आवाज, आप चिल्ला रही थी कि सांस नहीं आ रही। तो फिर वो चीख, मेरा तो दिल ही बैठ गया था। मैं ठीक हूँ प्रिया, अंदर आ जाओ। क्या हुआ माँ जी? आपने तो डरा ही दिया था। हम बस आ ही रहे थे। हाँ माँ जी, मैं तो मोहन जी को उठा ही रही थी। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं चिल्ला रही थी, लेकिन जिस्म के दर्द से नहीं। मैं अपने दिल के दर्द से चिल्ला रही थी। मैं ये देखने के लिए चिल्ला रही थी कि इस घर में किसकी ममता जिंदा है और किसका फर्ज सो रहा है। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक परीक्षा थी प्रिया, तुम्हारी और तुम दोनों की भी। ये इस घर की बहुओं की अग्नि परीक्षा थी। तुम दोनों अब आ रही हो। जब मेरी जान निकल गई होती, तुमने क्या सोचा तुम्हारी सास बेवकूफ है? मैं एक डॉक्टर रही हूं। मैंने जिंदगी भर लोगों की नब्ज टटोली है। रीना, तुमने सोचा कि ठंड में तुम बीमार पड़ जाओगी, पर क्या एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी सास मर भी सकती थी?
ममता सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं होती बेटी। और मीना, तुम्हारा फर्ज एक मैसेज करके पूरा हो गया। रिश्ते व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं, दिल में निभाए जाते हैं। जो अपने बुजुर्गों की चीख सुनकर भी अनजान बन जाए, वो अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखेगी? हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम अपने आने वाले बच्चे के ख्याल में इतना खो गए कि अपना फर्ज ही भूल गए। गर्भवती तुम दोनों हो, पर गर्भवती प्रिया भी है। ठंड इसके लिए भी वैसी ही थी, खतरा इसके लिए भी उतना ही था, पर इसने अपने आराम का नहीं सोचा, इसने इंसानियत को चुना। इसलिए मैंने अपना फैसला कर लिया है। शहर में जो हम नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल रहे हैं, उसकी पूरी मालकिन और डायरेक्टर आज से प्रिया होगी। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? नहीं माँ जी, जेठानी जी और दीदी मुझसे बड़ी हैं, अनुभव में भी और रिश्ते में भी। ये उनका हक है। बेटी, हक बड़े या छोटे होने से नहीं मिलता, हक हकदार को मिलता है। जो इस घर को जोड़ कर रख सकती है, वो पूरी दुनिया संभाल सकती है। ये मेरा आखिरी फैसला है। हमें माफ कर दे प्रिया, माँ जी सही कह रही हैं, हकदार तुम ही हो। तू सच में हमसे बहुत बड़ी निकली। नहीं दीदी, आप दोनों माफी मत मांगिए। हम सब एक ही तो परिवार हैं। हम तीनों मिलकर इस हॉस्पिटल को चलाएंगे। आपका अनुभव और आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी।